तो BFSI का जो ये प्लेटफॉर्म है PW स्किल्स का, ये क्या सोच के आपने ज्वाइन किया? फिर मैंने ये सर्च किया कि कैसे किया जाए, क्योंकि बेसिकली जो नॉर्मल जो डिग्री होती है, एक सिंपल जो डिग्री होती है उससे कहीं जॉब तो नहीं मिल पाती। देन आई विल कम टू दिस कि ये PW स्किल्स के थ्रू ये कोर्स हो रहा है जो BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जो भी मैंने सीखा है इस कोर्स में वो वहाँ पे अप्लाई होगा और मैं वो कर लूंगा, वो हो जाएगा, मुझे साफ दिख रहा है। गाइज, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आपको लगता है कि सेल्स सेल्स सेल्स, पहले सेल्स के बारे में जानो तो सही। सेल्स इतनी बड़ी स्किल है ना, वो आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है। बिल्कुल। हाय अमन। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, बहुत अच्छा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत एक्साइटेड था आने के लिए। अच्छा, आप लोगों से मिलने के लिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो आपको पता है आप क्यों आए हो, मतलब क्यों बुलाया गया आपको यहाँ? हाँ जी, पता है, तभी तो आया हूँ। जैसे बेसिकली हम लोग का जो कोर्स खत्म हुआ उसको असेसमेंट वगैरह हुए, फिर प्लेसमेंट वगैरह हुई, तो जो भी बच्चे प्लेस हुए उनको बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए। तो बताता हूँ, जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स थे, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा और फर्स्ट इंटरव्यू में ही क्रैक कर दिया, हाँ जी, उनको बुलाया जाता है ताकि आप अपना फीडबैक शेयर कर सको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको। राइट, आपने क्या क्या सीखा, आपकी स्टोरी से, आपकी जर्नी से और भी बच्चे इंस्पायर हो सके, कि उनको एक रास्ता मिले कि वो जहां भटके हुए हैं, जहां स्टक हैं, उससे निकले और वो भी कुछ कर पाए। इसलिए आप यहाँ पे हो मेरे साथ। तो हम बात करते हैं आपके बारे में। आप कहाँ से हो अमन? बेसिकली अभी तो मैं पटना रह रहा था और मैं वहाँ अनुग्रह नारायण कॉलेज जो है वहाँ से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी लास्ट ईयर मैंने। उसके बाद मुझे कैट का प्रिपरेशन करना था। अच्छा। तो मैंने लास्ट टाइम कैट दी, बट वो अच्छी नहीं जा पाई। ठीक है। तो अब मैं देख रहा था कि 1 साल का गैप भी हो गया, 1 ईयर का गैप हो गया, और मैं अब ये देख रहा था कि कोई वर्क एक्स मिल जाए कहीं से। बेसिकली मुझे फाइनेंस में करना था, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये था। ठीक है। तो फिर मैंने ये सर्च किया कि कैसे किया जाए, क्योंकि बेसिकली जो नॉर्मल जो डिग्री होती है, एक सिंपल जो डिग्री होती है उससे कहीं जॉब तो नहीं मिल पाती, वो बेसिकली पटना जैसे शहर में तो और नहीं। बिल्कुल। तो देन आई विल कम टू दिस कि ये PW स्किल्स के थ्रू ये कोर्स हो रहा है जो BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था। आई थिंक उसके AI ने मुझे वो पकड़ लिया कि हाँ मैं कुछ ऐसा सर्च कर रहा हूँ, तो वो आई थी वो कोर्स। तो देन आई एनरोल्ड इन इट। मैंने थोड़ा सर्च किया, मुझे लगा कि ठीक है। तो बिफोर एनरोलिंग व्हाट डिड यू थिंक? आपने क्या सोचा था? मैं बेसिकली ये सोच रहा था कि मुझे एक वर्क एक्स चाहिए, और मैं थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे ये भी पता चला कि इसके बाद जॉब वगैरह हो जाएगी, कहीं ना कहीं बैंक में एंट्री मिल जाएगी। तो यही सोच के मैं यहाँ पे एंटर किया था। ठीक है। हाँ जी। तो आपने एंटर कर लिया। हाँ जी। फिर स्टार्ट हो गया आपका कोर्स। क्या क्या सीखा उसके बारे में बताओ। क्या स्किल्स आपने इस कोर्स में सीखी? आपके फैकल्टीज कौन कौन थे, उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? पहले फैकल्टीज के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। हमारी फैकल्टीज थे वृंदा मैम। कौन सी क्लासेस लेती थी वो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस है। हाँ जी। तो उन्होंने हमें कम्युनिकेशन, ठीक है, किस तरीके से बातचीत करना है, किस तरीके से कॉर्पोरेट में बिहेवियर रखना है, किस तरीके से एथिक्स को फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से एकदम प्रोफेशनली समझाया, बताया, सिखाया। और फिर हमारी फैकल्टी थी पूजा दुआ मैम, जो कि वो स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस ली थी, वो बेसिकली कोर बैंकिंग की क्लासेस वो उन्होंने हमारी ली थी। उसके बाद हमें खुशबू तक मैम एक है, और उन्होंने हमारी सॉफ्ट स्किल्स की वही क्लासेस ली। उन्होंने एथिक्स के बारे में बताया, कम्युनिकेशन के बारे में बताया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। और फिर एक कोर बैंकिंग की ही मैम थी, जो कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ सॉफ्ट स्किल क्लासेस भी ली थी, बट ड्यू टू सम थिंग्स उन्होंने कोर बैंकिंग में शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मतलब आप ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ऐसा क्या चीज सीखी है आपने जो आज, जो आपके पास ग्रेजुएशन के बाद नहीं थी लेकिन 3 महीने के बाद है? बता रहा हूँ। जैसे अगर आप यही पॉडकास्ट करने के लिए रैंडमली आप मुझे अगर इस 3 महीने के पहले बुला लेते, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली, इतना अच्छे से आपसे मैं बात नहीं कर सकता था। ये मैं आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये जो जैसे इंटर हुआ तो वहाँ पे ऑनलाइन ही था, बट सारे लोग आते थे, कैमरा ऑन करते थे, अपनी बातों को रखते थे। वो अंदर से कीड़ा तो है कि मैं जितना ज्यादा बोल सकूं, अपनी बातों को रख सकूं, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला वहाँ पे। तो सॉफ्ट स्किल में बेसिकली था कि जो भी थॉट्स है आप वहाँ पे रखो। तो वहां से एक चीज स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे मेरी जो हेजिटेशन थी,
मैं बहुत फंबल भी करता था। अभी जैसे थोड़ी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, मे बी आप फील कर पा रहे हो कभी कभी। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, नहीं मुझे है ना, नहीं लग तो रहा ये बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे मैं रियलाइज किया कि जैसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ तो वो ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। फिर मैंने और ज्यादा बोलना स्टार्ट किया ऑनलाइन में ही, कि जैसे भी कभी कुछ मौका मिले तो मैं इंटरेक्ट करने घुस जाता था। वेरी गुड, वेरी तो गुड। वो धीरे धीरे करके वो हटी। फिर मैं एक दो चीज और है कि जैसे मैं जो थॉट थॉट पूरी अच्छी क्लियर है, क्लैरिटी है कि हाँ ये चीज बोलूंगा तो बहुत अच्छा जाएगा, वो बहुत अच्छा साउंड करेगा। बट जब मैं बोलने जा रहा था तो वो उसमें से कुछ मेन पॉइंटर्स मिस हो जा रहे थे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहा हूँ, और जो चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बोलूँ वो नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा। तो वो ओवर द टाइम जब मैंने इसको रियलाइज किया तो उसकी भी टैक्टिक्स मुझे पता चली कि इसको कैसे जो सोच रहे हो उसको बोल पाना है। तो ये ओवर द टाइम हुआ। और फिर उसमें सेल्स की भी प्रैक्टिस होती थी। जैसे बेसिकली ऑनलाइन में ना हम लोग आपस में ही रोल प्लेस वगैरह करके 2-3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना, वो रोल प्लेस करते थे किसी बैंकिंग प्रोडक्ट को लेके सेल्स की। तो ये जो स्किल था सेल्स की, ये आई थिंक कि बचपन से ही, मैं कहूँगा बचपन से ये मेरे में है स्टार्ट से। बट कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला उसको एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म करने का या फिर किसी को कुछ बेचने का। देन वो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं खुल के किया और बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग करी है आपने? हाँ जी, पूरी प्रैक्टिकल। और अमन मुझे ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स तो आपने ठीक है सीखी, राइट? कॉन्फिडेंस आया, कम्युनिकेशन क्लियर हुआ, स्टैमरिंग प्रॉब्लम भी आपकी बहुत बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम होता है, वो क्लियर हुआ, राइट? इंटरव्यूज के लिए भी आपने कुछ प्रिपरेशन की? इंटरव्यूज के लिए ड्यूरिंग दिस कोर्स जैसे मैंने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया, तो सॉफ्ट स्किल की जो मैम थी खुशबू तक मैम या फिर वृंदा मैम, इन लोगों ने हमें बहुत ही रगड़ा उस इंटरव्यूज के लिए, किस तरीके से ड्रेसिंग ये होनी चाहिए। आज तो मैं सिर्फ फॉर्मली आ गया हूँ, मुझे लगा कि पीडब्ल्यू की टी शर्ट मिलेगी। अच्छा, इसलिए मैं आ गया था। नहीं अच्छे लग रहे हो यार, बहुत ठीक है, वो तो ठीक है, बट मुझे लगा कि ये मिलेगा। तो वो मैंने ड्रेसिंग किस तरीके से रखनी है। कोई बात नहीं, पीडब्ल्यू की टी शर्ट दे देंगे आपको। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो मतलब यही था कि उन्होंने बताया किस तरीके से बातचीत करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपने बारे में इंट्रो देना है। तो ये सारी चीजें हुई। तो बेसिकली इंटरव्यू में जाने से पहले फुल ट्रेन होके आप गए हो, पूरी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करके गए हो। हाँ जी, एक चीज और हम लोगों ने कर ली थी, कुछ स्टूडेंट्स जो थे इनकी ग्रुप बना ली थी हम लोगों ने। तो शाम के टाइम में जैसे कोई फ्री होता था तो सब लोग आ जाते थे और आपस में ही कोई एक एचआर बन जाता था। बेसिकली वो रोल मैं ही करता था। अच्छा। तो वो धीरे धीरे वो बहुत अच्छा हुआ। सबकी प्रैक्टिस मतलब 10-12 सबने इंटरव्यू दी जो उस ग्रुप में थे। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से वो चेंजिंग था। तो मतलब कोई लोड ना लेते हुए, कोई टेंशन ना लेते हुए मस्ती के साथ सीखा। मजे किए और मजे में जॉब मिल गई। मजे में जॉब मिल गई। तो जॉब कहाँ मिली है? जॉब बेसिकली एक चंडीगढ़ में मिली है मुझे। अच्छा। मैंने चूज ही किया। चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी सिटी है। दिस इज द रीजन व्हाई आई चूज दैट सिटी। अच्छा, आपने खुद से चूज किया? खुद से, वही पता था कि ये बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, फिर इसके पीछे का बैक स्टोरी ये था कि मेरे फादर ने अपने कैरियर के स्टार्ट वही से की थी। अच्छा, आपके तो वो मेरे माइंड में था जब मैं देखा कि लिस्ट में उसमें था कि पैन इंडिया की लोकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्ट में वहीं से स्टार्ट किया था। क्या करते हैं आपके फादर? बेसिकली वो स्टार्ट में से प्राइवेट किसी कॉर्पोरेशन में थे। अच्छा। एंड आई थिंक होटल मैनेजमेंट वाले टीम में। फिर उन्होंने शिफ्ट करके फार्मिंग के उसमें कर दिया, अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं वो, जैसे पैकिंग पटना में? नहीं पटना में नहीं, जो हमारा गाँव है। अच्छा। थोड़ा पटना से हट के है, रहता पटना में। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से। ठीक है। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली तो बेसिकली मेरी ज्वाइंट फैमिली है, सारे लोग हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, और मेरे दादा दादी हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी। ग्रेट। हाँ जी, और अंकल आंटी, मतलब सारे कजिन्स हैं, मतलब अच्छा है, मजा आता है। पूरी ज्वाइंट फैमिली। तो अभी फैमिली को छोड़ के चंडीगढ़ मतलब आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? हाँ जी, मैंने ज्वाइन कर लिया। आई थिंक ज्वाइन किए 1 वीक से ऊपर हो गया। 1 वीक से पहले। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब कैसा माहौल है? हाउ इज द वर्क कल्चर? रूपीक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ज्वाइन करने से पहले मैंने पूरा रिसर्च किया था, और बेसिक वही चीज मुझे मिला भी जाने के बाद भी कि रूपीक को मैं कह सकता हूँ ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू लर्न एंड ग्रेट प्लेस टू अर्न। वो तीनों चीज वहाँ पे है, नो डाउट। मतलब मजा आ रहा है वहाँ पे, मजा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ है। और ऐसा है कि फील्ड खुला है, दौड़ो जितना तेज दौड़ सकते हो। और आपके जो कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो कैसे हैं? कल्चर, वर्किंग कल्चर बहुत बढ़िया वहाँ का, इतने सपोर्टिव है कि आपको वो लीड्स वगैरह जो भी है आपको ट्रांसफर करते हैं कि लो ये करो, कर दो तुम, मतलब सीखो करो। हाँ, सीखो। ओनरशिप देते हैं, ऑनरशिप देते हैं एकदम।
That's really मतलब ये nice. उनको आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। और रूपीक का जो है ना ये कल्चर बहुत सही है, आप किसी के साथ डायरेक्टली अलाइन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कि आपने क्यों इनसे बात की, कोई नहीं। क्या लगता है, मतलब BFSI इंडस्ट्री में एंटर कर गए हो, स्कोप है, बहुत अच्छा कर सकते हो, क्या लगता है अभी future? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फील्ड खुला है, भागना है, भागो जितना भाग सकते हो। सही बात है, ये इस भागो तरीके का है। दोस्तों भागो। फील्ड, BFSI का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इनपुट दोगे, उसका उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपने रूपीक में ज्वाइन किया है, हाँ जी। चंडीगढ़ आपने सेलेक्ट किया, हाँ जी, और 7 दिन हो गए हैं आपको हाँ ऑफिस एक जाते। वीक हो गया। ऑलराइट ग्रेट। तो क्या रोल है वहां पे आपका? बेसिकली मैंने अभी तो रिलेशनशिप ट्रेनिंग के पोजीशन पे हूँ। ठीक इसमें है। ये कि आप मैक्सिमम 6 महीने उस पोजीशन पर रहोगे मैक्सिमम, हम्म, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप वो 6 को 2 महीने 3 महीने में भी कर सकते हो। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जो भी मैंने सीखा है इस कोर्स में वहाँ पे अप्लाई होगा और मैं वो कर लूंगा, वो हो जाएगा, मुझे साफ दिख रहा है। और जो भी टारगेट, मतलब वो बेसिकली टारगेट्स अचीव करने हैं और आप 2 से 3 महीने में सीनियर रिलेशनशिप ट्रेनिंग हो जाओगे। फिर अगले मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में आप रिलेशनशिप मैनेजर हो जाओगे। रिलेशनशिप ये मैनेजर का इस टैग तरीके- आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा इस तरीके तो से, आपका टारगेट है आप 6 महीने में वो ले लो। ले लो मैम। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया कि फैमिली में जॉइंट फैमिली है, हाँ जी। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन मैंने पटना में ये कॉलेज है, AIN कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है उस जगह के लिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ से भी निकले हैं। अच्छा, हाँ जी, तो मैंने वही इसकी बेसिकली बोरिंग रोड में पड़ता है, ये बोरिंग रोड पटना में। ठीक है, हाँ ठीक है, जी, इकोनॉमिक्स में वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ था। समझ गया। तो इकोनॉमिक्स में ही क्यों, मतलब कुछ ड्रीम था, कुछ गोल था लाइफ में? जब मैं 8 या 9 क्लास के आसपास था ना, तो वो जो वहाँ पे इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस होता है। आप अगर CBSE करिकुलम देखोगे तो 8 9th में इकोनॉमिक्स वो आता है पढ़ने के बिल्कुल। लिए, वहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। बिल्कुल। तो वो चीज़ जब मैंने पढ़नी स्टार्ट करी तो वो अलग ही वो मुझे किक देने लगी। और जो जैसा मैंने बताया कि सेल्स मेरी बचपन से वो है, मतलब वो लगता है कि हाँ ये चीज़ है जो मेरे लिए बनी है। ठीक कुछ है, स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, बता सकते हो? बताऊंगा जरूर। पहले ही खत्म कर देता हूँ। ठीक तो वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ तो सही चीज लगा, और मुझे वो इकोनॉमिक्स उस टाइम पे ये समझता था कि पैसा पैसा इस तरीके से, तो वो चीज किक देती थी। ठीक दे। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया, फिर वहां से मैंने ये करते हुए BFSI ज्वाइन किया, फिर ये कोर्स में आ गया, और फिर वहाँ से प्लेसमेंट वगैरह मिला, फिर मैं अभी रूपीक में काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो अभी आप बता रहे थे अमन कि आपके पास कोई स्टोरीज थी, हाँ। सेल्स, मतलब आप सेल्स को बहुत, आपको लगता था कि सेल्स आपके लिए बना है, हाँ जी, तो वो आपको कैसे रियलाइज हुआ, और वो स्टोरीज क्या है, मैं सुनना चाहूँ। मैं बता देता हूँ आपको। जब मैं 10th में था तो जैसे मैं हॉस्टल में रहा, स्टार्ट से ही हॉस्टल में रहा, तो वहाँ पे जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, जब 10th के, जैसे हम लोग का स्कूल था वो 10th तक ही था, ठीक है। तो 10th के बाद सारे अपने अपने घर वापस जा रहे थे, वो एग्जाम खत्म हो गया था बोर्ड्स के, तो उनके पास बहुत सबकी अपनी बुक्स पड़ी हुई थी। हॉस्टल में तो सारे रखते हैं अपने बुक्स, अपने बिल्कुल। पास ही रखेंगे। और ठीक उसी फ्लोर से नीचे हमारे जूनियर्स रहते थे। तो वो होता है कि जब ये होता है बुक्स, वो सोच रहे थे कि बुक्स को बेच दूं और कुछ पैसे आ जाएंगे। तो बट इतने क्लोज रिलेशन थे अपने जूनियर से कि किसी को उतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं जाऊँ और उनसे बोली कि लो पैसे लेके ये बुक ले पैसों लो। में खरीद लो। तो वो मुझे वहां पे गैप दिखा, मैंने बोला कि सारी बुक्स मुझे दे दो, ठीक है। और वो सारी बुक्स मैंने लिया वहां पे और वहीं पे बैठ गया, आ जाओ सारे। और सारी बुक आई थिंक 1 घंटे में सारी की सारी 80-90 किताबें थी, सारी की सारी मैंने बेच डाली, और बीच के कमीशन मैंने अर्न किया। तो आपने पैसों में कैसे बेची, मतलब आपको झिझक नहीं हुई? आप बिल्कुल झिझक नहीं, वही तो वहां से रियलाइज हुआ कि ये जो चीज है ना वो मैं कर सकता हूँ। अब आप और पीछे जाओगे, जैसे मैं बचपन में, तो एक मैं गेम खेलता था, वो बहुत जब छोटे में था घर पे, तो उसके लिए बहुत मार भी पड़ी मुझे, सारे दिन बाहर निकल गया, वहां पे खेल रहा हूँ। तो जैसे उसमें अपने वो कार्ड्स देखे होंगे, कार्ड्स मतलब जिसपे क्रिकेटर्स होते हैं या फिर एक्टर्स एक्ट्रेसेस होती है, उनकी फोटोज होती है। तो उसमें वो गेम होता है, आई थिंक आप नहीं जानते हो, मे बी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जीतते हो, आपके पास बहुत ज्यादा वो हो जाता है, फिर आप वो बेच देते हो। अच्छा। और उससे अब वो जो कोई बंदा है वो आपसे डायरेक्टली खरीद के, दुकान से नहीं खरीदते, कम पैसे में आपसे ले लेगा। अच्छा। तो वो मैंने वो उस टाइम में बहुत की। हाँ, तो वो लगा कि, तो जो मैं डॉट कनेक्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे 2-3 चीजें 5 चीजें आई, निकल गया, मुझे लगा कि ये जो चीज है ना मुझे बनाता सेल्स। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेल्स इज अ प्योर स्किल,
हाँ जी, सेल्स हर इंसान नहीं कर सकता। नो, एंड एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि सेल्स डजंट मीन कि आपको किसी घर पे जाके दरवाजे पे जाके कुछ बेचना है। नॉट एट ऑल। गाइज, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आपको लगता है कि सेल्स सेल्स सेल्स, पहले सेल्स के बारे में जानो तो सही। सेल्स इतनी बड़ी स्किल है ना, वो आपको यहां से यहां लेके जा सकती है, बिल्कुल, राइट। आपने अक्सर देखा होगा, एक इंटरव्यू होता है, एड्स वीडियोस आती हैं और इंटरव्यू पूछता है कि आप ये मुझे पेन बेच के दिखाओ। पेन बेच के दिखाओ। तो वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप जाओ ये पेन लेके घर घर जाओ कि भाई पेन खरीद लो। वो आपकी स्किल्स देख रहा है कि आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करके उस पेन की नीड, उसकी जरूरत कैसे बना सकते हो कैसे दूसरे बना वाले सकते के हैं। लिए। राइट, राइट। दैट्स अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न। और इस कोर्स में आई एम श्योर दैट आपने भी वो स्किल्स ऑलरेडी आपके अंदर थी, आपने और भी सीखी होंगी। हाँ, और जब हम लोग पर्सनली जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो इसमें ये चीज बहुत निकल के आई, कैसे निगोशिएट करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना इट्स अ है। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। किस तरीके से सामने वालों को इस तरीके से बात करनी है ताकि वो उसको उस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसा लगे कि हाँ इस चीज की जरूरत है, मुझे मुझे वो चाहिए। तो अमन, जैसे आप सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका जो रोल है वो क्या रोल है? मतलब आपको डोर टू डोर जाना है या फिर यू हैव टू सिट इन योर ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम ठीक। देयर? समझ आया कि सेल्स है, ठीक। हम्म। जैसे रुपीक का ये है कि उसका फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और इंडियन बैंक के साथ अपना पार्टनरशिप है। ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि लीड्स हम लोग के पास जो भी आई होती है, उनसे हमें कस्टमर को बात करना है, उनके साथ डील करना है और उन्हें गोल्ड लोन के लिए राजी कराना है, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं तो उन्हें हमें कहीं नहीं जाना है, उनको फेडरल बैंक सीधे बुला लेना है और हर रुपी का जहां भी ऑफिस है वहां पे आपको फेडरल बैंक का ऑफिस मिलेगा। तो वो फेडरल बैंक के ऑफिस में ही सारी बातचीत डील्स होती हैं, वो सारे एक फेडरल बैंक के छत के नीचे ही होता है, तो कुछ वो उतना वैसा तो नहीं। बेसिकली आपको प्रोडक्ट जो है रुपीक का गोल्ड लोन, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आपको नेगोशिएट करके अपनी सेल्स स्किल के थ्रू उसको पिच करना है एंड सेल करना है। सेल, सिंपल, राइट, राइट, राइट। सो यू हैव टू ग्रो बिजनेस फॉर देम। या सिंपल, या आप उनके लिए धंधा बिजनेस बनाएंगे। यस, यस, ट्रू। तो अमन, अब तक जो मुझे समझ आया कि यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्स राइट, एंड इंटरेस्टेड इन पैसा, मनी में भी आपका दिमाग था, ऑब्वियसली। इकोनॉमिक्स इसलिए आपने लिया। हाँ जी। तो बीएफएसआई का जो ये प्लेटफॉर्म है पीडब्ल्यू स्किल्स का, ये क्या सोच के आपने ज्वाइन किया? ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने बताया आपको कि मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद एमबीए करना था, बट वो एक ईयर का गैप लगा। तब ऐसा होता है कि जब आप टॉप आईएम्स में या फिर जो भी टॉप एमबीएस के जो भी कॉलेज हैं वहाँ पे आप जाओगे तो गैप के बाद वो एक्सपीरियंस फिर ढूंढने लगते हैं। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया इसी वजह से कि ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल जाए, 3 साल 4 साल 5 साल, जहाँ मैं अच्छे से कॉर्पोरेट को जान लूँ। बिल्कुल। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे ज्वाइन किए हैं, वो आईएम्स में गए हैं, बट उनसे बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि डायरेक्टली कॉलेज से उठ के जाना एमबीए इज नॉट वर्क। जब आप फील्ड के बारे में, उस कॉर्पोरेट के बारे में जानते हो, कैसे काम होता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन पीपीटीज वगैरह या जो भी है, एक्सेल वेक्सेल, तो वो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके थोड़ा अच्छा होके जाओगे तो आपको प्रेफरेंस से ज़्यादा मिलेंगे उतना, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस से भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एमबीए कोर्स में। कुछ तो आईएम्स के जो भी हेड्स हैं, फिर डीन जी ने बोलते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें 4 घंटे से ज्यादा सोने दे रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। तो वहां पे इतना हेक्टिक है, तो थोड़ा ये बाहर का एक्सपीरियंस लेके जाऊं तो वो ज्यादा अच्छा। तो अभी आपका गोल ये है कि आप एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपीरियंस लेने के बाद एमबीए के लिए जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान है? हाँ जी। उसी के ऊपर में कुछ लेकिन बात, एटलीस्ट मैं 3 से 4 साल यहाँ कॉर्पोरेट में हर तरीके से काम करके अपने को सीखना और मतना चाहता हूँ। देखिए अब आपके हाथ में, आपने ग्रेजुएशन की, स्मार्ट डिसीजन आपने लिया है कि आपने जॉब ज्वाइन कर ली, राइट, प्लेटफॉर्म लेके, राइट। अब आप यहाँ 3-4 साल एक्सपीरियंस लेके भी एमबीए कर सकते हैं, राइट, एंड उसके बाद जब आपने स्किल्स ले ली, एक्सपीरियंस आ गया, एमबीए के बाद अच्छी डिग्री आ गई, फिर जो पॉलिश्ड अमन निकलेगा ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। दिस इज वाई मैंने ये कोर्स किया, उसके बाद ये था। Very यहाँ smart. पे ये मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं ये कोर्स कर रहा था तो देखो एक चीज होता है ना कि आप कोर्स लेके बैठ गए, जो बताया जा रहा है कर रहे हो, खत्म। बट ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने ग्रुप्स बनाया और वहाँ पे इतने हम लोगों ने चीजें की, एक्सचेंज किए, मैसेज, थॉट्स, हाँ, और वो स्किल जो हुआ ना वो अपडेटेड होते चला गया, हम लोग और अच्छे होते चले गए, तो उसमें और चीजें आती चली गई, नेगोशिएशन भी जुड़ता गया, जैसे सेल्स भी जुड़ता गया, कम्युनिकेशन भी जुड़ता गया, जो भी मेरे अंदर की हिचकिचाहट थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती गई, तो वो एक पूरा पैकेज बन के निकल गया मैं। पैकेज में बेसिकली ऐसा ये फील, और सिर्फ 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में।
और जैसे मेहनत। एमबीएस वगैरह में वहां भी होता है कि प्रेजेंटेशन वगैरह करते थे, यहाँ भी ऐसा था, हमें प्रेजेंटेशन दिया जाता था और हमें ही प्रेजेंट भी करना था। तो जैसे 4-5 बच्चों के ग्रुप्स बन जाते थे, उसमें कोई भी एक जिसकी भी कैपेबिलिटी है जो कि लीड कर सकता है वो लीड करता था, फिर सारे मिलके उस पे पीपीटीज बनाते थे और क्लास में प्रेजेंट करते थे। तो वो जैसे मैंने बताया कि वो स्टैमरिंग वगैरह वहां से वो बहुत खत्म हुआ। तो अमन, आई एम श्योर कि आपने जैसे बोला कि रुकना नहीं है, कोर्स लेके बैठना नहीं है, राइट? राइट, करते रहो, सीखते रहो। करते रहो। और आपने, आई एम श्योर कि इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटी आई होगी, मिस भी नहीं की होगी। अभी मैं पता क्या प्रॉब्लम देख रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जॉब्स लग जा रही हैं, उनकी लग रही हैं हु आर इंटरेस्टेड टू टेक जॉब्स। राइट। मतलब मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप प्लीज एक्टिव तो रहिए। आपको लगता है कि आपने कोर्स ले लिया है एंड जॉब आपके पास चल के आएगी, ऐसा कभी नहीं होता। कोर्सेज टू अपस्किल यू, टू गिव यू कॉन्फिडेंस, टू गिव यू राइट स्किल्स, राइट नॉलेज। बट जॉब के बारे में अगर बात करूं, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर की जाती हैं, बट यू हैव टू ग्रैब देम। जो पहले ग्रैब कर लेगा वो आगे चला जाएगा, जैसे कि आपने किया। आई रिक्वेस्ट यू, आई मोटिवेट यू, आई गाइड यू टू एटलीस्ट गो फॉर इंटरव्यूज, लर्न फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप रिजेक्ट हो जाए। तो उसको कैसे ओवरकम करोगे? आपके पास मेंटोर्स हैं, उनसे बात करो कि दिस वाज द इशू, आप फीडबैक लो, फिर अगले इंटरव्यू में जाओ। एंड आई एम श्योर अगले इंटरव्यू में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड अटेंड इंटरव्यूज एंड सी वेयर यू स्टैंड। जैसे क्या हुआ कि प्लेसमेंट कराई, पीडब्ल्यू ने हमें प्लेसमेंट भी कराई। तो जैसे मैं 2 जगह गया, पहली जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं थी, मुझे लगा कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो और फिर दूसरी आई, दोनों जगह पे ऐसा था कि पीडब्ल्यू की उनसे लिंकअप थी ऑलरेडी। जैसे एक रेफरेंस होता है ना कि जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा था। तो वो एक रेफरेंस भी वहाँ पे था, तो वो भी थोड़ा बहुत काम किया, वो वर्क किया। तो ऑब्वियसली सो हायरिंग पार्टनर्स जो हैं, पीडब्ल्यू स्किल्स हमेशा ये देखता है कि आप ट्रेनिंग तो दे ही रहे हो, अब उनको ट्रेनिंग के बाद वहां प्लेटफॉर्म तक लेके भी तो जाना है ना। राइट। इंटरव्यूज भी तो देना है, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। बट आपके ऊपर भी है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, रुकना नहीं है, सीखो और जाओ और क्रैक करो। सिंपल, बिल्कुल, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। तो अमन, कोई लास्ट मैसेज कुछ मुझे देना चाहोगे, टीम को देना चाहोगे, फैकल्टीज को, बच्चों को, किसी को भी कुछ बोलना चाहते हो? बच्चों से यही कहूंगा कि अगर आप एक जॉब चाहते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटर करना चाहते हो, या फिर एनबीएफसीज में, तो ये कोर्स अच्छा है, स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ आओ, ज्वाइन करो और आप सीखो। यहाँ पर जितना ज़्यादा सीख सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, किस तरीके से आगे जाना है, एटलीस्ट स्टार्ट करो। यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में घिसाई होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, जमे रहोगे, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ोगे। दैट्स इट। ट्रू। तो गाइस, मैदान खुला है, आओ, सीखो और आगे बढ़ो। धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। थैंक यू, गुड लक।